तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेंटिशन इन मैमल्स पर, और ये हमारे जूलॉजी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का लास्ट पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा आखिरी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पोर्शन है। इस आखिरी पोर्शन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सेकेंड पेपर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो डेंटिशन इन मैमल्स, इसके अंतर्गत लिखें मैमल्स की बक्कल कैविटी में, मैमल्स की बक्कल कैविटी में मतलब मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में मुख गुहा में अपर व लोअर जॉ की, अपर व लोअर जॉ की, अपर व लोअर जॉ की प्रीमैक्सिला, प्रीमैक्सिला ये बोन है, कॉमा मैक्सिला व डेंटरी या डेंटरी बोन, डेंटरी या डेंटरी बोन, मैक्सिला व डेंटरी बोन के साथ टीथ का अरेंजमेंट, के साथ टीथ का अरेंजमेंट डेंटिशन कहलाता है, डेंटिशन कहलाता है। ध्यान से लिखें, क्लास मैमल्स के, क्लास मैमल्स के कुछ सदस्यों को छोड़कर, लाइक क्लास सब क्लास प्रोटोथेरियंस, कुछ सदस्यों को छोड़कर, कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों में, बाकी सभी मैमल्स या सदस्यों में, मेंबर्स में टीथ पाए जाते हैं। इवन यहां तक कि जो मैमल्स नहीं भी हैं, जैसे कि अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें, ठीक है, तो एम्फीबियंस में जो फ्रॉग होते हैं, इन फ्रॉग में भी टीथ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो टीथ होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं और ऐसे होते हैं जो पॉलीफाइडोंट होते हैं, बार बार निकलते हैं। ठीक है, इनके जीवन में कई बार दांत आते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस मैमल्स नहीं है, लेकिन टीथ के जब हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टीथ कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कुछ डेंटिशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं, डेंटिशन के कुछ डिफरेंट टाइप के आधार पर डेंटिशन कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वहां पर डेंटिशन हम लोग देखेंगे कि इसका टाइप क्या है, दूसरा देखेंगे साइज एंड शेप क्या है, तीसरा देखेंगे इसका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब और लास्ट देखेंगे कि इसमें रिप्लेसमेंट के आधार पर टीथ कैसा है, और फिर हम लोग टाइप पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब टीथ कितने प्रकार के होते हैं। डेफिनेटली मैमल्स में 4 प्रकार के टीथ होते हैं। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टीथ हैं वो 4 प्रकार के स्पेशली होते हैं मैमल्स में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट, शेप एंड साइज के बेसिस पर भी हम लोग मैमल्स में टीथ का डेंटिशन पढ़ेंगे। तो पहले अभी फिलहाल यहाँ पर फोकस करते हैं। तो मैंने बताया फ्यू मेंबर्स को छोड़कर बाकी सभी मैमल्स में या सभी सदस्यों में टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन डक बिल्ड प्लेटिपस, लेकिन डक बिल्ड प्लेटिपस डक बिल्ड प्लेटिपस में, डक बिल्ड प्लेटिपस में ट्रू टीथ, 7 प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चाइल्डहुड में, आपको पता है प्लेटिपस जो होता है मैमल्स, उसके चाइल्डहुड में टीथ पाए जाते हैं, लेकिन इसके एडल्ट में टीथ नहीं पाए जाते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस में ट्रू टीथ नहीं पाए जाते हैं, तथा
टैकीग्लॉसस तथा टैकीग्लॉसस जिसको हम लोग एंट ईटर के नाम से भी जानते हैं, टैकीग्लॉसस की लाइफ में, मैंने बोला ना कुछ सदस्यों में, कुछ मैमल्स में टीथ पाए ही नहीं जाते उनकी पूरी लाइफ में, तो टैकीग्लॉसस ब्रैकेट में एंट ईटर की लाइफ में किसी भी स्टेज में टीथ नहीं पाए जाते हैं, लाइफ में किसी भी स्टेज में टीथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नाइन से एक हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन मैमल्स। मैमल्स में जो टीथ का स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किस प्रकार है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन मैमल्स, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन मैमल्स। अब देखिए यहां पर जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लियरफाइड कर दूं। यहां पर देखिए हम लोग बीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बीएससी में भी हम लोग यहां पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। और मैं यहां पर जो आपको थ्योरी बताता हूं वो बहुत ही हाई लेवल की नहीं है, इजीली आप उसको याद कर सकते हैं, आप आसानी से उसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी भाषा में। मैं वो थ्योरी बताता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों जो होते हैं वो ये कहते हैं कि सर बीएससी है, हाई लेवल का है, आप हाई लेवल का पढ़ाइए। तो यार बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का पढ़ा रहा हूँ, या जो 11th 9th 10th के जो बच्चे होते हैं उनको ये सब बातें पता होती हैं। मुझे पता है जो बच्चे कमेंट्स करते हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इंटेलिजेंट ही रहें और आगे ईश्वर से प्रार्थना है कि बनते रहें। लेकिन बात यहाँ पर बीएससी के सिलेबस की हो रही है, तो मैं यहाँ पर बीएससी के सिलेबस में जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ और उसको थ्योरी बताता हूँ, क्या आपको थ्योरी लिखनी, राइट। दूसरी बात ये कि टीथ अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, दांत पढ़ाऊँ, तो मैं भी यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। फिर आप कहेंगे सर हम थ्योरी क्या लिखें, हम फिर आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, ठीक है, टीथ के विषय में या अदरवाइज जो भी आगे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसके विषय में। फिर आप कहेंगे सर इससे बढ़िया आप कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाइए, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आता है, समझ में आ रहा है, जो हर एक एक बात को एक्सप्लेन करा जाए, हर एक एक पॉइंट्स को समझाया जाए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैं करूँ, थ्योरी कम लिखाऊं, तो फिर मेरा यहाँ पर एकेडमिक लेवल का पढ़ाने का कोई वर्चस्व नहीं रहा। एकेडमिक लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों डिफरेंट है। एकेडमिक लेवल आप पढ़ करके कॉम्पिटिटिव लेवल को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ करके आप एकेडमिक लेवल को समझना मुश्किल हो सकता है। क्यों भाई, मैं समझाता हूं क्या बात कर रहे हैं सर। जो कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ेगा वो तो हाई लेवल का पढ़ा होगा, वो एकेडमिक लेवल को कैसे समझेगा। लेकिन भाई साहब कॉम्पिटिटिव लेवल को पढ़ने के लिए आपको एकेडमिक लेवल से ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप एकेडमिक लेवल आपका अच्छा नहीं है तो कॉम्पिटिटिव लेवल में वही टीथ वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे कि टीथ के बारे में लिखना कैसे है। आपको ये तो बता देंगे कि टीथ होता है, ठीक है, बोनी शॉकेट में पाया जाता है, अपर एंड लोअर जॉ में पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें 2 पोर्शन या 3 पोर्शन होते हैं, स्पेशली 2 होते हैं। तीसरा जो नेक होता है वो क्राउन और रूट के बीच में होता है, ठीक है। जो क्राउन होता है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल जो होता है वो डेंटाइन लेयर, डेंटाइन जो होता है उसके ठीक नीचे पाई जाती है लेयर, उसमें एक सेल पाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं अंकोब्लास्ट सेल या अमीनोब्लास्ट सेल जो होती हैं। अमीनोब्लास्ट सेल्स वो डेंटाइन के नीचे पाई जाती हैं जो डेंटाइन का सेक्रीशन करती हैं, और डेंटाइन में अंकोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो इनेमल का सेक्रीशन करती हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में अगर आप जाएं तो फिर वो बहुत डिटेल यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। तो बहुत डिटेल नहीं जाना है, आपको सिंप्लीफाई में एक छोटे से नोट्स के रूप में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ना है दांत का, ठीक है। मैं चाहूँ तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आता है। तो आप लोग कंपटीशन की जब तैयारी करें जा करके तो वहाँ पर पढ़िएगा जा करके। तो एकेडमिक में ये होता है कि आपको हर एक पॉइंट से रूबरू कराया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में उसका चीर फाड़ नहीं किया जाता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा। क्यों? क्योंकि आपको नीट या अदरवाइज कोई भी एग्जाम है उनको क्रॉस नहीं करना है यहाँ से। आपको सिर्फ अपना एकेडमिक लेवल पर, हम कह सकते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको बीएससी लेवल पर पास होना है उसके लेवल पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। नीट में एग्जाम, अब बात यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये पुटअप करेंगे सर तो फिर पढ़ना है फायदा क्या, कॉम्पिटिटिव लेवल का ही हम लोग पढ़ें जा करके। तो बेशक पढ़िए जा करके, लेकिन आप बेटा ये बताइए
अब जब आप इंटर कायदे से नहीं किए होते, ठीक है, इंटर में अगर आपने एकेडमिक लेवल का अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो फिर डेफिनेटली हर मोस्ट ऑफ 99.99% बच्चों के साथ में ये होता है कि जब वो इंटर क्लास क्वालिफाइड करने के बाद जब अपने लोकल एरिया से वो अपने लोकल स्कूल से जो हाउस के आसपास रहता है, घर के आसपास या क्षेत्र में होता है, वहाँ से पढ़ते हैं और वहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं उन बच्चों को तो उस हाई लेवल का नहीं पढ़ाते हैं जो कोटा में या कहीं और आपका जो है ना 1 लाख के ऊपर जो पैसा पड़ता है फिर आपको मिलता है, वो नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि आपको स्कूल की फ़ीस देनी होती है 80 रुपये 90 रुपये, मतलब कुछ ऐसे मैं गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उनमें या 200 300 400, हद है 500, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वो एक अलग मेथड हो गया, वहाँ तो 3 4 5 हज़ार रुपया पर मंथ पड़ता है, समझ रहे। लेकिन इन कॉलेजेस में या इन स्कूलों में हम कह सकते हैं कैसी पढ़ाई होती है आप सभी जानते हो, कोई नहीं पढ़ाता है, कुछ बच्चे जाते भी नहीं हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कॉपी लिए फोल्ड किए यहाँ दबाएं साइड से निकल के, ठीक है, कॉलेज चले गए, पढ़ गए, वापस आ गए, तो फिर वो कहते हैं हम जा रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने, वही कमेंट करते हैं सर आप क्या पढ़ाते हो। तो मतलब कमेंट किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, कमेंट कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप अगर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तो वो नहीं है। क्यों? उसके लिए फिर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल ज्वाइन करना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल पर पढ़ना है, उसकी फीस बेटा अलग पड़ेगी और उसको मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, समझ सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर लिखाऊंगा नहीं, फिर मैं यहाँ पर टीथ का डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा और उस टीथ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनको मैं बताऊँगा, समझ रहे हैं। लेकिन एकेडमिक लेवल पर दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि आपको थ्योरी में क्या लिखना है, तो वो थ्योरी के लेवल पर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो वो लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन मैमल्स में लिख लीजिए। मैमल्स में टीथ की ओरिजिन, मैमल्स में टीथ की ओरिजिन यानी कि जो दांत हैं उसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, ये पूछा जाता है। तो मैमल्स में टीथ की ओरिजिन मैमल्स में टीथ की ओरिजिन एंडोमीजोडर्मल गलत हो गया, फिर से लिख लीजिए। मैमल्स में एंडोमीजोडर्मल नहीं बल्कि एक्टोमीजोडर्मल होगा। मैमल्स में, इसमें लिखें, मैमल्स में टीथ की ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म, जो आपको पता है कि जो भ्रूणीय लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म होती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग टीथ के ओरिजिन की बात करेंगे, टीथ के विकास की बात करेंगे, तो टीथ जो है यहां पर वो एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। दैट मीन्स इसका विकास एक्टोडर्म लेयर से भी हुआ है और मीजोडर्म लेयर से भी हुआ है। तो यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर एक्टोडर्म लेयर से किसका विकास हुआ है। तो आपको पता है कि जो टीथ होता है इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक सॉकेट के अंदर, दैट मीन्स जॉ के बोनी सॉकेट में पाया जाता है, एक जो है जॉ के बाहर निकला होता है, जो आपको व्हाइट इन कलर दिखाई देता है बाहर की ओर, ठीक है, व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है जबड़े के ऊपर, जॉ के ऊपर, गम के ऊपर जो रहता है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इनेमल। तो इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, जो इनेमल है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टोडर्म लेयर से होता है, बाकी टीथ का बचा हुआ पोर्शन मीजोडर्म लेयर से डेवलप होता है। तो हमने बताया कि टीथ का ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल, दैट मीन्स एक्टोडर्म व मीजोडर्म लेयर से होता है या हुआ है, ठीक है, हुआ है। इसके स्ट्रक्चर को, इसकी संरचना को अगर हम लोग देखें तो इसके स्ट्रक्चर को मुख्यतः 2 भागों में दैट मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः क्राउन तथा रूट कहते हैं। जिन्हें क्रमशः क्राउन मतलब ताज हम कह सकते हैं, जिन्हें क्रमशः क्राउन तथा रूट
कहते हैं। क्राउन पार्ट प्रत्येक टीथ का, हम लोग थ्योरी लिख रहे हैं तो थ्योरी में आपको बहुत डिटेल नहीं लिखना है, उतना लिखना है जो पर्याप्त है। एग्जामिनर पढ़े तो क्या हाँ इसको पता है। क्राउन पार्ट टीथ का एक्सटर्नल पार्ट होता है, दैट मीन्स बाह्य भाग होता है। आप देखते हैं कि जो गम होता है, जबड़ा होता है, जॉज पे जो गम पाए जाते हैं, ठीक है, इन गम के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर वाला जो व्हाइट इन कलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, ठीक है। तो क्या लिखा, क्राउन पार्ट टीथ का एक्सटर्नल पार्ट होता है जो रूट के ऊपर अरेंज रहता है, जो रूट के ऊपर अरेंज रहता है। रूट प्रत्येक टीथ का वह पार्ट होता है जो जॉज में पाए जाने वाले, जबड़ों में पाए जाने वाले टीथ सॉकेट, जो जॉज में पाए जाने वाले सॉकेट्स या टीथ सॉकेट्स हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सॉकेट होते हैं जिसमें टीथ क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। टीथ सॉकेट्स में धंसा रहता है। तो रूट वाला जो पोर्शन है, इस रूट के आधार पर भी हम कह सकते हैं टीथ जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या मतलब 3 टाइप के हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्राउन वाला पोर्शन होता है वो हम ये कह सकते हैं कि आधे में से आधा भाग आपको दिखाई देता है। दांत के एक पूरे संपूर्ण भाग का आधे से आधा भाग जो होता है वो क्राउन का आपको ऊपर दिखाई देता है, लेकिन आधे से ज़्यादा भाग जो होता है, ठीक है, वो सारा का सारा भाग कहाँ रहता है, रूट के अंदर, मतलब रूट के फॉर्म में सॉकेट के अंदर, जॉज के अंदर धंसा रहता है, ठीक है। कुछ मैमल्स में, हायर मैमल्स में हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जो टीथ होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, थिकोडॉन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, टीथ सॉकेट में धंसा रहता है। लाइन से लिख रहे हैं, रूट में एक यानी कि जो रूट यहां पर पाया जा रहा है टीथ की, इसमें एक स्पेशल टाइप की, रूट में एक स्पेशल टाइप की कैविटी पाई जाती है। रूट में एक स्पेशल टाइप की कैविटी पाई जाती है जिसे पल्प कैविटी, अंदर की तरफ अगर आप दांत के अंदर देखें तो इस दांत में एक कैविटी पाई जा रही है जिसे हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं, पाई जाती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में जो कि डेंटाइन के ठीक नीचे रहती है, ये पल्प कैविटी, आपको पता है ये ऊपर की तरफ व्हाइट इन कलर का इनेमल पाया जाता है, इनेमल के ठीक नीचे पाई जाती है डेंटाइन, ठीक है। तो जो डेंटाइन मतलब इसमें 3 प्रकार की लेयर होती हैं, एक होता है सबसे बाहर की ओर इनेमल, उसके ठीक नीचे होता है डेंटाइन। तो जो डेंटाइन लेयर होता है इसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगी क्या, पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी में आप देखेंगे तो और अंदर की तरफ जाएं, इस पल्प कैविटी के नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम लेयर, सीमेंटम लेयर। तो जो टीथ में सबसे हार्डेस्ट लेयर पाई जाती है वो 3 तरीके की हैं, एक तो इनेमल लेयर हो गया, दूसरा डेंटाइन लेयर हो गया, तीसरा यहां पर सीमेंटम लेयर हो गया। ये तीनों हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इन तीनों में सबसे हार्डेस्ट अगर हम लोग सब्सटेंस की बात करें तो इनेमल है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल किंगडम, सबसे अधिक कठोर सब्सटेंस पूरे एनिमल किंगडम में कौन है, तो हम बात करेंगे इनेमल की बात करेंगे, ठीक है। और जो इनेमल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है,
ठीक है। और कुछ मात्रा में यहाँ पर 3% की मात्रा में वाटर होता है और 1% की मात्रा में यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसके कारण ये बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी हार्डेस्ट है, तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। क्या समझना है? मैंने बताया पल्प कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर या जिसमें, ऐसे लिख लो, जिसमें ब्लड वेसल्स कॉमा नर्व फाइबर्स तथा जिसके अंदर या जिसमें ब्लड वेसल्स कॉमा नर्व फाइबर्स तथा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू अरेंज यानी स्थित रहता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर जो पल्प कैविटी पाई जा रही है, इस पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, नर्व फाइबर पाया जाएगा, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा भैया? अरे यार समझो, अगर यहां टीथ के अंदर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ना जाए, जो कि सेल्स यहां पर पाई जा रही है, और ये अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ये सड़ने लगेगा, ठीक है, ये बेकार होने लगेगा। जब ये बेकार होने लगेगा, सड़ने लगेगा, तो दांत का तो हमारे बॉडी के अंदर कोई काम ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और एक खास बात कि जो एडल्ट होते हैं, इन एडल्ट्स के अंदर ये पल्प कैविटी धीरे धीरे क्या होती है? नैरो होती जाती है, सक्रिय होती जाती है और पतली होती जाती है। और यहां पर आप पल्प कैविटी में देखेंगे कि डेंटाइन लेयर के ठीक नीचे एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनोब्लास्ट सेल्स या अमीबोब्लास्ट सेल्स। ये सेल्स क्या करती हैं? डेंटाइन का सेक्रेशन करती हैं, एज वेल एज यहां पर प्रोटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, राइट। अब ये जो डेंटाइन सेक्रेशन हो रहा है, ये डेंटाइन का सेक्रेशन जब बंद हो जाएगा सेक्रेशन होना, तो टीथ जो होता है ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और इसकी जो हम ये कह सकते हैं कि जो पल्प कैविटी की जो यहाँ पर स्पेस है वो भी धीमे धीमे कम होने लगता है, जिससे यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल कम हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है? ओल्डेस्ट स्टेज में ये टीथ क्या होते हैं? अपने आप टूटने लगते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मनुष्य होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर हमेशा के लिए टीथ नहीं रहते हैं। और टीथ के रिप्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो रिप्लेसमेंट के आधार पर जब हम टीथ देखेंगे तो वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं एक्रोडोंट, जो एक बार जीवन में आते हैं। दूसरे होते हैं डाइफाइडोंट, जो जीवन में 2 बार आते हैं। और तीसरे होते हैं पॉलीफाइडोंट। ये मैमल्स की बात नहीं हो रही। पॉलीफाइडोंट जो टीथ होते हैं ये मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप लिजार्ड्स की बात करेंगे, छिपकलियों की बात करेंगे, ठीक है, लिजार्ड्स की बात करेंगे, सॉरी गलत बोल गया, आप अगर किनकी बात करें, आप बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में ये पॉलीफाइडोंट होते हैं। मतलब कई बार पॉलीफाइडोंट, एम्फीबियंस, लिजर्ड और कुछ शार्क फिशेज में क्या होता है, कई बार जो होता है यहाँ पर दांत आते हैं पूरे जीवन में। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में, अगर स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो हम लोगों में सिर्फ 2 बार दांत आते हैं। एक मिल्की टीथ होते हैं, और मिल्की टीथ हटने के बाद में जब रिप्लेसमेंट उनका हो जाता है तो हमारे अंदर एडल्ट के, यानी हम कह सकते हैं परमानेंट टीथ डेवलप हो जाते हैं। और ये परमानेंट टीथ हमेशा नहीं रहते हैं, ओल्ड स्टेज में धीरे धीरे आपके गिर जाते हैं। तो समझ सकते हैं कैसे लोगों के उस समय। तो यहाँ पर क्या लिखा? ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ठीक है, कनेक्टिव, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू आदि अरेंज रहते हैं। आगे लिख लें क्राउन व रूट, ये पार्ट लिख लें, क्राउन व रूट का जंक्शन, जहां पर क्राउन और रूट मिलते हैं, ठीक है, क्राउन व रूट का जंक्शन नेक कहलाता है। यानी कि इनमें जो जहां पर ये मिल रहे, ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है? नेक, टीथ का ग्रीवा कहला रही है। और ये जो है इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो टीथ होता है वो मसूड़ों में, ठीक है, गम्स में धंसा रहता है। और रूट वाला जो पोर्शन होता है ये ज़्यादा धंसा रहता है, क्राउन वाला कम निकला रहता है। और रूट और क्राउन के बीच में एक नेक वाला रीजन पाया जाता है टीथ में, हम कह सकते हैं पार्ट हो सकता है। चलो नई लाइन से लिखे हैं, मैमल्स के टीथ में
3 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमल्स के टीथ में 3 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। जो इनेमल जो वाइट इन कलर होता है, ठीक है, इनेमल कॉमा डेंटाइन जो इनेमल के ठीक नीचे होता है, तथा सीमेंट जो डेंटाइन के नीचे होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो इनेमल कॉमा डेंटाइन व सीमेंट के रूप में होते हैं। लाइन से लिखें, क्राउन की सतह, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर जो इसका क्राउन है उसकी बात करें, सबसे अपर पोर्शन की बात करें, ताज की बात करें, तो उसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी कठोर होती है। तो क्राउन की सतह एक कठोर कामा चमकीली, चमकीली बोले तो ब्राइट, एक थिक कामा ब्राइट, एक कठोर कामा चमकीली लेयर द्वारा घिरी रहती है, लेयर द्वारा घिरी रहती है, जिसे इनेमल कहते हैं, जिसे इनेमल कहते हैं, ठीक है। इनेमल मैमल्स की बॉडी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो पाया जाता है वो इनेमल होता है, इसको याद रखिए। इनेमल मैमल्स की बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होता है, बाहरी भाग होता है, मैमल्स की बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कि पूरे एनिमल किंगडम का, जो कि पूरे एनिमल किंगडम का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट, जो कि पूरे एनिमल किंगडम का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट होता है। जो कैल्शियम, जो कि कैल्शियम एपेटाइट, APATIT, एपेटाइट। अभी आप कहेंगे सर एपेटाइट क्या है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन है किसका, फॉस्फेट्स का, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, और भी यहां पर कॉम्बिनेशन पाया जाता है, 3% ऑफ वाटर, 1% ऑफ प्रोटीन्स, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मिलाकर के एपेटाइट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जो कि कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये कैल्शियम एपेटाइट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। आगे लिखें, इनेमल के ठीक नीचे, इनेमल के ठीक नीचे एक बोनी लेयर, मतलब हड्डी के रूप में भित्ति, या हम कह सकते हैं लेयर, एक बोनी लेयर अरेंज रहती है, जिसे डेंटाइन कहते हैं। एक बोनी लेयर अरेंज रहती है जिसे डेंटाइन कहते हैं, जिसे डेंटाइन कहते हैं। यह स्ट्रक्चर यानी डेंटाइन की हम बात करें, यह स्ट्रक्चर या संरचना बोन के कंपैरिजन में, इसीलिए तो कुछ जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बोन को चटाक से चबा जाते हैं। जैसे कि डॉग की अगर आप बात करें तो डॉग को हड्डी ज़्यादा पसंद है, क्यों? क्योंकि उसका जो टीथ है, उसका क्या, सभी एनिमल्स का जो टीथ होता है वो हड्डी से ज़्यादा मजबूत होता है, और हड्डी को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, दांतों से। अब इसे छेनी हथौड़ी लोगे तो उससे भी टूट जाएगा, डंडे से भी टूट जाएगी, लेकिन दांतों से चबा करके तोड़ना, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं जो टीथ होते हैं वो बोन से भी हार्ड होते हैं। ठीक है, क्या लिखा? स्ट्रक्चर बोन के कंपेयर में अत्यधिक हार्ड या मोस्ट हार्ड होते हैं, मोस्ट हार्ड होते हैं। नए लाइन से लिखें, टीथ के रूट वाला भाग, टीथ के रूट वाला भाग रूट वाला भाग एक पतली सीमेंट लेयर के द्वारा, टीथ के रूट वाला भाग एक पतली सीमेंट के द्वारा या सीमेंट लेयर के द्वारा घिरा रहता है, घिरा रहता है, जो कि कोलेजन फाइबर का, जो कि कोलेजन फाइब्रस का या फाइबर्स का बना होता है या प्रोड्यूस होता है, कोलेजन फाइब्रस द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसका थोड़ा सा टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो, तो यहां पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये किसका है? टीथ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस टीथ में आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे ऊपर की ओर क्राउन पाया जाता है, इसके ठीक नीचे नेक पाया जाता है और सबसे नीचे रूट पाया जाता है, इस तरीके से, राइट। अब आप देखिए ये जो रेड कलर का मैंने यहाँ पर साइड साइड से बनाया हुआ, ये एक्चुअल में जॉ है, जबड़ा है। ठीक है, उस जबड़े में जो ये गम है, जो दैट मीन्स जबड़ा है, जबड़े में जो गम होता है, मसूड़ा, उसमें क्या होता है? तसा रहता है। तो स्पेशली हम ये जॉज का हम ये कह सकते हैं ये गम है। ठीक है, गम है। इस गम में ये टीथ का रूट वाला पोर्शन अंदर की ओर धंसा रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्राउन वाले रीजन को अगर हम लोग देखें तो क्राउन वाले रीजन में एक व्हाइट इन कलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमल लेयर। तो यहां पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनेमल लेयर। ये व्हाइट इन कलर होती है। ठीक है, और ये सबसे हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है। दैट मीन्स पूरे बॉडी में, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यदि कोई है तो वो कौन है? इनेमल है। इनेमल के ठीक नीचे पाया जाता है डेंटाइन। ठीक है, इनेमल के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? डेंटाइन लेयर पाया जाता है। ये डेंटाइन लेयर बोन से क्या होती है? मजबूत होती है। अब आप अगर डेंटाइन लेयर को देखें तो डेंटाइन लेयर के ठीक नीचे आप देखें यहां पर एक कैविटी पाई जा रही है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और अगर इसके रूट वाले रीजन में आप जाएं, नेक वाले रीजन को छोड़ करके जब रूट वाले रीजन में जाएंगे तो उस रूट वाले रीजन में एक लेयर आपको देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम लेयर। ठीक है, ये कहां पाई जाती है? रूट वाली लेयर में पाई जाती है या रूट वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो रूट वाला रीजन है और जो पल्प कैविटी है, अगर आप इसके रूट वाले रीजन में इस पल्प कैविटी को देखें तो इसको हम लोग रूट कैनाल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से रूट कैनाल से ही होते हुए क्या होता है? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, है ना, नर्व टिश्यूज और जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो यहां पर एंट्री करते हैं। आप एंट्री करने के लिए इस रूट कैनाल के द्वारा इसके टिप पर एक पोर होगा, छिद्र होगा, तो इसके टिप पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकल फोरामेन। तो रूट के टिप पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। इस टिप से ही, इस एपिकल फोरामेन से ही अंदर की ओर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, है ना, नर्व टिश्यूज, ये सारा का सारा पल्प कैविटी के अंदर इंटर करता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर डेंटाइन के नीचे कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स के द्वारा ही क्या होता है? डेंटाइन का फॉर्मेशन होता है। इतना समझ में आया? अब देखिए ये जहां पर ये जो रूट वाला पोर्शन है, ये रूट वाला पोर्शन जो गम में इंटर किया हुआ है यहां पर, ठीक है, गम में क्या हुआ? धंसा हुआ है, जबड़ों में धंसा हुआ है। तो इसके बाहर की ओर एक और लेयर पाई जाती है इस तरीके से। ये देखिए मैंने बनाई हुई है। ये जो लेयर है, इस लेयर को हम लोगों ने नाम दिया है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया है? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। इस पेरिडोंटल मेम्ब्रेन के द्वारा ये टीथ काफी हाईली तरीके से हम ये कह सकते हैं अटैच्ड रहता है, जुड़ा रहता है। किससे? गम के द्वारा या किसके द्वारा? जॉस के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हो गया है। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको बना लीजिए।
इससे ज़्यादा आपको इसमें थ्योरी के फॉर्म में समझने के लिए कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा मत समझिए नहीं तो बाउंस हो जाएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें इस टीथ में पाई जाती हैं। इनेमल लेयर का कंपोजिशन पूछा जाता है क्राउन वाले रीजन में, और जो डेंटाइन और जो इनेमल लेयर है किससे बनता है, डेंटाइन लेयर जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, डेंटाइन मेम्ब्रेन जो बनी है किससे बनती है, पल्प कैविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स इंटर करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, कब तक रहती है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो कह रहा हूँ ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, बीएससी के एग्जाम को बीट करने के लेवल पर, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन इतना पर्याप्त है जो मैंने थ्योरी लिखाई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर टीथ आता है मैमल्स का तो आप यही थ्योरी यही स्ट्रक्चर बना दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्तनधारियों में दंत चिकित्सा के प्रकार, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ डेंटाइन या टाइप्स ऑफ डेंटिशन इन मैमल्स। मैमल्स में डेंटिशन का क्या प्रकार है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और ये जो प्रकार हैं इन प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे कल।